कोई ट्रेड लेता है लेकिन मतलब उन लोग को पता नहीं होता है कहाँ तक मार्केट को होल्ड करना है, कहाँ तक ट्रेड को ले जाना है, ठीक है? कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है। आज मैं ऐसा एक सेटअप देने वाला हूँ जहाँ तक आपको एंट्री पता चलेगा, एग्ज़िट पता चलेगा कि कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं वो भी पता चलेगा, ठीक है? इंडिकेटर का जो नाम है वो है 10 ईएमए, ठीक है? आप जो ईएमए लगाते हैं उसका टाइम फ्रेम को 10 कर लीजिएगा, उसके साथ में वॉल्यूम चेक कीजिएगा, कौन-सा वॉल्यूम जो आपका ये ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट में मिलता है वो वॉल्यूम, ठीक है? तो एक बार जान लेते हैं ये इंडिकेटर कैसे काम करता है और मतलब कैसे हम लोग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ये है एक 10 ईएमए लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग कैसे काम करेंगे, रूल्स क्या है एक बार जान लेते हैं। सपोज़ कीजिएगा एक 10 ईएमए का एक लाइन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। 10 ईएमए का एक लाइन है, ऐसे 10 ईएमए का लाइन है, ठीक है? डाउनवर्ड्स की तरह। तो यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा था, ठीक है? रेड कैंडल बन रहा था। अचानक एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये ग्रीन कैंडल के बाद में हम लोग क्या करते हैं मतलब कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि इसको और होल्ड करना है या निकल जाना है। अगर इसके बाद में कोई भी एक कैंडल बना, अगर वो कैंडल ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है। अगर ये कैंडल प्रीवियस जो कैंडल बना था, ये ग्रीन कैंडल का लो को कट करता है, तो यहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको दोबारा ये जो लाइन ये जो ट्रेंड था ये कन्फर्मेशन होगा, ठीक है? मतलब ये कंटिन्यू जाएगा। तो यही है सेटअप, एक बार देख लेते हैं ये सेटअप कैसे काम करता है, ठीक है? तो क्या करना है जब तक ये 10 ईएमए को लाइन को ब्रेक करे और 10 ईएमए को लाइन के नीचे में कैंडल फॉर्म होना चाहिए। ये हो गया पुट की तरफ, ठीक है? तो एक बार लाइव एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ लाइव एग्जांपल। तो यहाँ पर देखिएगा ये 10 ईएमए का लाइन था, 10 ईएमए के लाइन पे के नीचे में कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है? कैंडल फॉर्म हुआ, कैंडल फॉर्म होने के बाद में ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये कैंडल का लो को कट किया, ठीक है? लो को कट किया और यहाँ से जब लो को कट करेगा यहाँ पर हो जाएगा एंट्री, ठीक है? एग्जिट कब हो जाएगा जब तक ये ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर देखिएगा अचानक एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद में एक रेड कैंडल हुआ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था जो कि बाद में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं बोल देता हूँ जब मतलब यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होगा उसका अगर हाई कट हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा एग्जिट, ठीक है? एग्जिट हो जाता है। अगर ये एक क्यों यहाँ पर 2 चीज़ हो सकता है, या ये कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाए या मतलब साइडवे हो जाए मार्केट, या फिर यहाँ पे क्या होगा दोबारा यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है? या अगर ये बॉक्स को क्रॉस करा तो नीचे जा सकता है। टोटल 3 फेज़ हो सकता है, तो यहाँ पर फेज़ में वेट नहीं करेंगे। अगर कोई कैंडल रेड कैंडल बन रहा है, ऐसे-ऐसे करके कैंडल बन रहा है, ठीक है? रेड कैंडल बन रहा है या ऐसे-ऐसे करके बन रहा है और ये ईएमए का लाइन है। अगर ये कोई भी कैंडल का हाई अगर किसी भी कैंडल से कट हो जाता है, मतलब यहाँ पर प्राइस का फ्लक्चुएशन हो गया, मतलब यहाँ पर बायर आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा डीके हो जाएगा, यानी कि थीटा डीके काम करेगा और थीटा डीके हम लोग को लेना नहीं है, ठीक है? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी कहाँ पर मिला है। यहाँ पर देखिएगा एक कैंडल फॉर्म हुआ है जो कैंडल का लो को कट किया है और यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड मिला है। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है? इसमें मतलब हो सकता है आप लोग को लगे कि यहाँ पर छोटा है, ये वाला जो प्रॉफिट है ये आप मतलब 1:3 या 1:4 का होगा। तो ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो सेटअप में क्या करना है, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का लगाना है, ठीक है? इसके बाद में एक 10 ईएमए का इंडिकेटर लगाना है और इसके साथ में वॉल्यूम देखना है। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम 10 ईएमए बता दिया हूँ। अब आते हैं कि वॉल्यूम क्या काम करता है। देख लेते हैं वॉल्यूम क्या काम करता है। यहाँ पर जो ये कैंडल बना था, ये कैंडल में जितना वॉल्यूम मिला है, ये कोई भी कैंडल इस वॉल्यूम को मतलब ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसलिए मार्केट इतना वॉलेटाइल है। थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, फिर एक कैंडल में वो कवर हो जाता है। यानी कि मार्केट वॉलेटाइल है। जितना डाउनवर्ड्स उतना अपवर्ड्स मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड है डाउनवर्ड्स की तरफ, लेकिन ये जो वॉल्यूम मिला है ये थोड़ा पुश कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए जहाँ पर करेक्शन मिल रहा है वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है? तो हमको क्या चाहिए, ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए इतना ऐसा वॉल्यूम का एक रेट मुझे यहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। इतना बड़ा वॉल्यूम का जो ग्रीन वॉल्यूम है, ऐसा ही एक रेड वॉल्यूम हमें यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। अगर ये रेड वॉल्यूम फॉर्म हो गया मतलब ये कंटिन्यूशन है कि ये ट्रेड अभी डाउनवर्ड्स में कंटिन्यू जाएगा। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ये लाइव मार्केट है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है बोलिएगा। यहाँ पर क्या सेटअप काम करेगा जान लेते हैं। ये जो रेड कैंडल बना है, ठीक है? ये रेड कैंडल का नीचे कट हो गया, यानी कि यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है? कितना तक कंटिन्यू होगा, जब तक कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बना, अगर उसका हाई कट नहीं होता। अगर हाई कट हो गया मतलब यहाँ पर से एक साइडवे या फिर मतलब रिवर्सल आ सकता है, तो हम लोग वहाँ पर वेट नहीं करेंगे क्योंकि मोमेंटम में निकल जाएंगे, ठीक है? और देख लेते हैं कहाँ-कहाँ ट्रेड मिला है। ये सेटअप में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा, जब मतलब मोमेंटम ट्रेड मिलता है। यहाँ पर देखिएगा एक कैंडल फॉर्म हुआ था, इसका लो कट हुआ और यहाँ से यहाँ तक का गुड एक प्रॉफिट मिला है, ठीक है? और भी देख लेते हैं, एक-एक दिन में 4-5 ट्रेड मिल जाता है और वो भी मतलब विदाउट एसएल ट्रेड मिलता है। यहाँ पर देखिएगा एक कैंडल था, इसका लो कट हुआ, लो कट होने से बाद में इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, ठीक है? और कब तक रिवर्सल नहीं करेंगे, जब तक मतलब थोड़ा-सा अगर ट्रेलिंग मतलब बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहते हैं, तो एक बोल देता हूँ कि जब तक कैंडल ये मतलब पी पुट की तरफ अगर आप लोग पोजीशन बना रहा है, जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर में कैंडल फॉर्म ना हो तो ट्रेड को मत छोड़िएगा, ठीक है? तो साइडवे मार्केट कब होगा, जब मतलब 2-3 बार लो कट करेगा।
ये तो पी का सिनारियो हो गया। अब कॉल की तरफ अगर जाना है तो क्या करना है, कॉल की तरफ सेम सिनारियो, अगर कोई इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर के ऊपर में ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, अचानक एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उस रेड कैंडल का लो अगर कट हो जाता है किसी भी कैंडल से, तब हम लोग वो ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यू कब करेंगे, जब वो रेड कैंडल का हाई कोई ग्रीन कैंडल से अगर कट हो गया तो वहाँ पर से ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मिला था एक छोटा सा एसएल रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम ये 10 EMA के लाइन तक, और इतना बड़ा टारगेट मिल गया होगा, ठीक है। आप लोग का लग रहा है कि टारगेट ये छोटा है, छोटा टारगेट नहीं है, क्योंकि ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल का लो कट हुआ है, लो कट होने के बाद में ये कैंडल का हाई आप लोग ये यहाँ पर एंट्री, और ये कैंडल ये 10 EMA का लाइन में आप लोग रख सकते हैं एसएल, ठीक है। और यहाँ पर हो गया एंट्री। मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम टारगेट होगा 1:3, मतलब 1:3, मतलब 10 रुपया का अगर एसएल दे रहे हैं तो टारगेट होगा 30 रुपया तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर हुआ है। तो ट्रेंड कितना बड़ा कैप्चर हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो मिनिमम इसमें जो आपको टारगेट मिलेगा वो मैंने बताया था, मिनिमम 1:3। यहाँ पर लो कट हुआ है, यहाँ पर लो कट हुआ है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ इसको, और यहाँ तक मुझे मिला है या ये वाला, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम यहाँ पर हुआ है 3:7, मतलब मैं 1:3 सॉरी 1:3, मतलब मैं 1:3 का बताया, मिनिमम आपको 1:3 मिल ही जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है, बाइंग या सेलिंग, वो मतलब कंटिन्यू फॉर्मेशन में अगर बाइंग हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, और भी बाइंग होगा, ठीक है। अगर सेलिंग हो रहा है और भी सेलिंग होगा। तो मैं और देख लेता हूँ अभी, कॉल की तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं। कॉल में अगर मुझे ट्रेड मिला है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है, रेड कैंडल। ये रेड कैंडल 10 EMA के ऊपर में है, मतलब कॉल लेना है मुझे। और ये जब एक मतलब इसका हाई जब ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा। ये रहेगा मेरा एसएल और ये पॉइंट रहेगा मेरा एंट्री, ठीक है। और मिनिमम टारगेट 1:3, ये 1:3 से मोर देन ज़्यादा है, ठीक है। और भी देख लेते हैं ट्रेड कहाँ मिलता है। ये एक हो गया, दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कैंडल मिला था 10 EMA के ऊपर में, ये इसका हाई कट हुआ। ये रहेगा मेरा नीचे वाला एसएल, ये ऊपर वाला जो है ये मेरा रहेगा एंट्री। मिनिमम टारगेट 1:3, ये देखिएगा 1:3 से मोर देन इनफ है, ठीक है। ये वाला मिनिमम ये 1:6 का है। तो पूरा लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक है कि आपको ज़्यादा चीज़ ऑप्शन चेन चार्ट बहुत कुछ वाइट डेटा पेटा कुछ नहीं देखना है। सिंपल आपको क्या करना है, एक नंबर आपका 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए। नंबर 2 आपको एक इंडिकेटर लगाना है 10 EMA इंडिकेटर होना चाहिए, और टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट्स का, ठीक है। ये दोनों हो गया 15, एक है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, दूसरा है 10 EMA का इंडिकेटर, तीसरा है tradingview.com पे आपको वॉल्यूम लगाना है कि अभी कौन ज़्यादा ताकतवर है, बायर या सेलर, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में देखना है कि आपको कॉल मिल रहा है या पुट मिल रहा है। कॉल कब मिलेगा, ये अगर 10 EMA के लाइन हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर एक अचानक से ग्रीन कैंडल आ जाता है बीच में, ये ग्रीन कैंडल अगर इसका हाई को कट कर देता है, ठीक है, उसके बाद में जो कैंडल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में अगर कोई रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल का लो को कट किया, यहाँ से आपका एंट्री हो जाएगा। मिनिमम टारगेट 1:3 का होगा, ठीक है। कितना ट्रेड लेंगे दिन में, दिन में आपको मिनिमम 3 ट्रेड लेना है और टारगेट रखना है 1:3 का, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, मनी मैनेजमेंट पे। मतलब 3 ट्रेड तो हम ले लिए, लेकिन वहाँ पर तो मनी मैनेजमेंट सेम हो गया। तो क्या करना है, पहला अगर ट्रेड लेंगे तो 1:3 का टारगेट रखेंगे, दूसरा ट्रेड लेंगे तो 1:3 का रखेंगे। अगर यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपका एसएल हिट हो गया तो क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे उसमें आपका मिनिमम टारगेट रहेगा 1:4, क्योंकि आप 2 बार एसएल खा चुके हैं, यानी कि मार्केट को ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं लेकिन ट्रेंड आपका हाथ में नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, जब 2 बार एसएल हो गया यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन या साइडवे फेस में था, उसके बाद में कंटिन्यूएशन होगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, 10 ये में जो इंडिकेटर और वॉल्यूम ये जो है, ये सेटअप है क्या, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप, और ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा, ट्रेंड योर फ्रेंड बोलते हैं, तो ट्रेंड जब कंटिन्यू होगा वो ट्रेंड कभी भी आपके हाथ में से मिस नहीं होगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर कम लगेगा क्योंकि ये ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड में ही काम करता है। यहाँ पर एक सेलिंग का मार्केट चला है, मतलब यहाँ पर पुट जो बाई किए हैं उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ये असल में कैसे पता चलेगा। तो जब तक 10 EMA के लाइन के नीचे में कैंडल फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा 10 EMA के नीचे में कैंडल फॉर्म हुआ, इसका लो कट हुआ, यहाँ पर मेरा एसएल, यहाँ पर मेरा एंट्री, मिनिमम टारगेट 1:3, ये हो गया मेरा 1:3, मिनिमम 1:3 देगा ही देगा ये सेटअप, ठीक है। और बड़ा तो देता ही है 1:15 देता है, 1:15 क्या देता है रियली में, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1:15 भी देता है ये। तो यहाँ पर देखिएगा एक 10 EMA के ऊपर में कैंडल फॉर्म हुआ, इसका हाई कट हुआ, ठीक है, ये एंट्री और ये एग्जिट मेरा, ठीक है। ये 1:10 के बराबर होगा, ठीक है। तो यही सेटअप है, इसको फॉलो कीजिएगा। मिनिमम 21 ट्रेड लेना है, तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू।